हाँ, कटिंग ऑफ लेंथ में क्या बेटा, इस तरह का लेंस था, अब आप कहीं से भी कट कर सकते हैं उसको। बट अगर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल अगर आप कट करते हैं तो फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज। इसमें फोकल लेंथ में दोनों पार्ट के कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा हूँ फॉर लोकेशन ऑफ इमेज, इसमें भी लिख रहा हूँ मैं, क्या करोगे, फॉर लोकेशन ऑफ इमेज चेंज द प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ इमेज चेंज द प्रिंसिपल एक्सेस को चेंज करोगे। केस नंबर 2, अगर आपका इस तरह से हो, इस तरह से अगर लेंस कट कर दो आप बीच में से, इस तरह से अगर लेंस की कटिंग करेंगे तो फिर बेटा फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, आपको भी पता है। ठीक है ना। अब इसमें L1 L2 की फोकल लेंथ ओरिजिनल से डिफरेंट होगी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। तो आप ये इसमें लिख दो बस, इन दिस केस, इन सच केस फोकल लेंथ विल चेंज। इन सच केस फोकल लेंथ विल चेंज। तो इन सच केसेस आपकी डेफिनेटली फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, फोकल लेंथ चेंज होगी होगी। तो मैं किस तरह का एग्जांपल करा रहा हूँ, आप चेज कर पाए प्रिंसिपल एक्सेस को। जितनी प्रिंसिपल एक्सेस होंगी शिफ्टिंग पे, उतनी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए आप, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर, कट इनटू टू हाउस। पहले यहीं पे था पूरा, फिर इसको टू हाउस में शिफ्ट करके डिस्प्लेस कर दिया गया, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 0.0005 मीटर है। ये पता नहीं, बहुत ही अजीब सी बड़ी वैल्यू है उसमें, लेकिन है। तो इस तरह से पहले लेंथ यहीं पे था, आपने बीच से कट करके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो प्रिंसिपल एक्सेस के साथ ही चली गई और इसकी भी आ गई। तो देखो दो प्रिंसिपल एक्सेस बन गई, जिसके लिए एक के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये वाली हो जाएगी, तो इसकी इमेज बनाएगा ये। ठीक है, तो फिर इस दूसरे के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये वाली हो जाएगी, उसकी इमेज बनाएगा। तो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं निकालने। ठीक है ना, आपको ये 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी थी, 0.2 मीटर। तो इमेज की पोजीशन तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, जिस पे इमेज बनेगी, इमेज का जो प्लेन है वो तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम ही हो जाएगा बेटा इमेज। ठीक है ना, इमेज का प्लेन तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, वही कर लो आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, आपको देखो 0.05 है, बिल्कुल वैसा ही दो प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह निकाल देंगे। तो इस ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सेस से, अब तो इससे हाइट देखोगे, इससे हाइट देख लो कितनी आ रही है। उसके लिए आप क्या करोगे, Hi1/H0 इक्वल टू वी बाई यू निकाल लो, 1/v कितना आ रहा है, वी निकाला किसी, वी कितना आ रहा है इसमें, यू है आपका 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो आपका वी कितना आएगा देखो, यू है आपकी -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, इसको रखो 1/v -30 1/20, कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव ही होगी, 1/20 -1/30, वी आपका प्लस में 60 सेंटीमीटर आ जाएगा दोनों पार्ट के लिए, दोनों प्रिंसिपल एक्स। इसको यहाँ यूज करो अब। तो Hi1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये आपका कितना था, 0.0005 मीटर था ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.05 सेंटीमीटर कर लो उसको, चार चार जीरो लगानी पड़ेगी, 0.05 सेंटीमीटर कर लो। ये डायग्राम ऐसे ही बन रहा था क्वेश्चन में, पता नहीं। तो ये 0.05 सेंटीमीटर, वी बाई यू कितना आ गया, 60/30। Hi1 कितना आ जाएगा आपका, 0.05 इंटू 2 आ जाएगा क्या, ये क्यों दे रखा है, 2 इंटू 0.05, कितना आ जाएगा ये, 0.1। हाँ, 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा ना बेटा, ऐसे Hi2 भी आ जाएगी सिमिलरली, मैं कह सकता हूँ क्या, सिमिलरली Hi2 भी कितनी आ जाएगी, वो भी सेम आएगा, क्योंकि इसका भी पोजीशन तो वही है, काट के ऊपर नीचे कर दिया तो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सेस तो उतनी हो गई आपकी, उतनी नंबर ऑफ इमेजेस आ रही है, हाइटेड ऑब्जेक्ट हो गया, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट था। तो ये इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो इसलिए
वी बाई यू नेगेटिव आ रहा होगा, पता है आपको, इन्वर्टेड इमेज बनती है लेंस से, रियल इमेज बन रही है, तो इस लेंस से ऊपर बन रही है कितनी, ये 0.1 सेंटीमीटर। दूसरी इस लाइन से नीचे बन रही है 0.1 सेंटीमीटर, ये दोनों 0.1 है, बीच का ऐड कर देंगे उस, तो Hi2 भी कितनी आ गई, 0.1 सेंटीमीटर। तो I1 I2 कितना आ जाएगा, आंसर बताना, I1 I2 का कितना आएगा। ट्वाइस ऑफ 0.1 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.05 आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर में आ जाना चाहिए। देखो कितना आएगा ये आ गया पॉइंट, हाँ यही आंसर आ रहा है आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, 0.3 सेंटीमीटर आंसर। डिस्टेंस बोथ द इमेजेस कितनी हो जाएगी, 0.3 सेंटीमीटर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे मिरर काटते थे वैसे ही लेंस काट रहे। इसके दो चार बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं क्लास में नहीं करा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन है उनके सब, सारी कैलकुलेशन है, तो आप अपने से करके जरूर देखिए। एक बहुत ही ज्यादा इसने काटा भी है क्वेश्चन में, और आगे मिरर भी रख दिया है, तो दो तीन कैलकुलेशन हो गई है उसमें, तो आप एक बार ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा मुझे, ठीक है ना। तो ये आपको करने होंगे, लेकिन बड़े बड़े पहले आते थे, अब नहीं आते, लेकिन कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा आते हैं, तो हो सकता है कि ये देने लग जाए फिर से, कैलकुलेशन देनी होती है, तो ये पुराने क्वेश्चन से आए हुए बेसिकली आपके, ठीक है ना, आप कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये आपके